से मैंने सुना कि भगवान शिव के मंदिर में हरिदास जी और इनके पिताजी गए और मंदिर में जाकर जब ये शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाने लगे तब भगवान भोलेनाथ ने कहा, ऐसी गूंज मंदिर में हुई, अरे आसुधीर, ये तू क्या करवा रहा है? ये तो ललिता सखी के अवतार हैं जिनके कारण मुझे रास में प्रवेश हुआ था, और आज तू इन्हीं से मुझ पर जल चढ़वा रहा है। तब से जग विदित हो गया कि स्वामी श्री हरिदास जी महाराज ललिता सखी के अवतार हैं जिनके कारण भगवान शिव को कृष्ण के रास में प्रवेश मिला था। जब ये बड़े हुए तो इनका मन नहीं लगा और ये वृंदावन आ गए। वृंदावन में आने के बाद भगवान कृष्ण और राधा रानी का खूब ध्यान करते, खूब उनके लिए भजन गाते। इनके भजन में बड़ा प्रेम होता था और बड़े राग के साथ गाते थे। इन्हीं के एक शिष्य थे श्री विट्ठल विपुल देव जी। वे भी अपने गुरु के ही तरह कृष्ण रस में डूबे रहते थे। एक दिन विट्ठल विपुल देव जी ने कहा, गुरुदेव, आप जिन प्रिया और प्रियतम की उपासना करते हो, क्या आप हमें उसका रूप दर्शन नहीं करवाओगे? तब स्वामी जी ने कहा, जरूर करवाऊंगा। और स्वामी जी ने एक बड़ा सुंदर पद गाया, माहिरी सहज जोरी प्रकट भई। और तभी वहाँ राधा और कृष्ण प्रकट हो गए और दोनों राधा और कृष्ण एक ज्योति में बन गए और वहाँ बांके बिहारी प्रकट हो गए। आकाश में चारों ओर गूंज पड़ा, बांके बिहारी की जय, बांके बिहारी लाल की जय। श्री हरिदास जी के बारे में श्री हरिराम व्यास जी लिखते हैं, ऐसो रसिक भयो नहीं हवे है भूमंडल आकाश। हरिदास जी महाराज जैसे रसिक संत भूमंडल धरती पर आकाश में आज तक नहीं हुए हैं। बड़े रसिक संत थे और इस तरह से इन्होंने बांके बिहारी को प्रकट किया। स्वामी हरिदास जी महाराज के शिष्य थे तानसेन और बैजू बावरा। तानसेन अकबर के दरबार में संगीत सुनाते थे, गायन करते थे। अकबर बड़े खुश होते थे। एक दिन अकबर ने कहा, तानसेन, तुम बड़े संगीतज्ञ हो, तुमसे बड़ा कोई भी नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन तुम इतना सुंदर गाते हो तो तुम्हारे गुरु कितना सुंदर गाते होंगे। तब तानसेन जी कहते हैं, बादशाह, मेरे गुरुदेव उन जैसा तो कोई हो ही नहीं सकता, अद्वितीय हैं वो। जब वो गाते हैं तो देवताओं भी सुनने के लिए तरस जाते हैं। अकबर ने कहा, अच्छा तानसेन, तो एक बार अपने गुरुदेव को हमारे दरबार में बुला लो, हम सुनना चाहते हैं कि वो कितना सुंदर गाते हैं। तब तानसेन ने जो बात कही वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। तानसेन ने कहा, बादशाह, मैं यहाँ आपके लिए गाता हूँ, लेकिन वो किसी आदमी के लिए नहीं गाते, किसी बादशाह के लिए नहीं गाते, वो तो भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के लिए गाते हैं। किसी व्यक्ति को खुश करने, धन प्रतिष्ठा पाने के लिए उन्होंने कभी नहीं गाया। और अगर आप सुनना चाहते हैं तो आपको मेरे साथ वृंदावन में चलना होगा, नहीं तो आप उन्हें नहीं सुन पाओगे। अकबर ने सोचा कि भाई इतने बड़े संत का दीदार करना है तो हमें खुद ही जाना होगा। तो अकबर जाने के लिए तैयार हो गए। लेकिन तानसेन ने कहा, आप ऐसे मत जाइए, बादशाह बन के जाओगे तो आपको कुछ हाथ नहीं लगेगा, दीन बन के जाओ। और वृंदावन में आप कब जब भी जाओ तो अपने सारे विशेषण छोड़ देना। मैं इतना बड़ा हूँ, मैंने इतने व्रत किए हैं, मैं भगवान को इतना मानता हूँ, मेरे पास इतना धन है, मैं इतनी बार वृंदावन गया हूँ, ये सब बातें छोड़ कर जाना, तब आपको रस आएगा। तो आज अकबर भी तानसेन के साथ जाने के लिए तैयार हुए हैं और अकबर ने अपना वेश बदला है, तानसेन के सेवक के रूप में गए हैं और तानपुरा हाथ में ले लिया। चल पड़े हैं दोनों स्वामी श्री हरिदास जी महाराज की तरफ। मन में आज खुशी है कि हमें स्वामी जी के दर्शन होंगे, उनका राग सुनने को मिलेगा। तब तानसेन और अकबर दोनों हरिदास जी महाराज के पास पहुँचे। उस समय हरिदास जी महाराज को बुखार था, उनका शरीर तप रहा था। तानसेन ने कहा, प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम। कहो तानसेन, कैसे आना हुआ? गुरुदेव,
मेरा आपसे मिलने का मन कर रहा था, आपका दर्शन करने का, और मैं आपको एक राग सुनाना चाहता हूँ। गुरुदेव प्यार से तानसेन को तन्नू कहते थे। बेटा सुना, और तानसेन ने एक राग सुनाना शुरू कर दिया। तानसेन ने जानबूझकर थोड़ा गलत राग गाया ताकि गुरुदेव उन्हें बीच में रोकें और राग को ठीक करके सुनाएं, क्योंकि गुरु को ये आज्ञा तो नहीं दे सकते कि गुरुदेव आप राग सुनाइए। इसलिए तानसेन ने राग गाना शुरू किया और राग गलत गा दिया। हरिदास जी महाराज ने सुना कि राग गलत हुआ है तो इशारा किया कि बेटा तन्नू, ये क्या कर रहा है तू, ऐसे नहीं है ये राग। तो तानसेन तुरंत बोले, गुरुदेव आप बता दीजिए ना ये राग कैसे हैं। तब हरिदास जी महाराज बुखार से तप रहे थे। उन्होंने अपने शरीर का, जो शरीर पर चद्दर डाली थी, वस्त्र डाला था, वो उतारा और एक पेड़ के ऊपर डाल दिया, वहीं वृक्ष पर। और उस वृक्ष पर डाला तो वो पेड़ झरझराने लगा और हरिदास जी महाराज का सारा बुखार उतर गया। हरिदास जी महाराज कहते, तन्नू ला तानपुरा मुझे दे। और तानपुरा लिया और हरिदास जी महाराज ने खूब सुंदर राग गाया, जिसे सुनकर अकबर की आंखों में आंसू आ गए। हरिदास जी महाराज की आंखों में तो प्रेम के आंसू हैं ही, तानसेन की आंखों में भी आंसू हैं। कितना सुंदर राग गाया गुरुदेव आपने। और जब राग पूरा हुआ तब हरिदास जी ने अकबर को पहचान लिया और कहा, तानसेन ये तेरे साथ अकबर आया है ना? हाँ गुरुदेव। अकबर भी आज हरिदास जी के चरणों में गिर पड़े हैं और उनका संगीत सुनकर अकबर कृत करते हो गए, खूब प्रशंसा करने लगे। अब अकबर को थोड़ा सा अभिमान है और कहते हैं, स्वामी जी मैं आपसे बड़ा खुश हुआ हूँ, आप कोई सेवा बताइए, मेरे पास बहुत धन दौलत है। स्वामी जी मुस्कुराने लगे और बोले, अच्छा सेवा करोगे? बोले हाँ जरूर करूँगा। हरिदास जी ने अपने शिष्य से कहा कि बेटा जरा जाओ और उन्हें बिहार घाट की एक सीढ़ी दिखा दो जिसका एक छोटा सा कोना टूटा हुआ है, उसे तुम ठीक करवा दो अकबर। अकबर ने सोचा, स्वामी जी ने तो मुझे छोटी सी सेवा दी है, अरे क्या मैं केवल एक छोटा सा सीढ़ी का कोना ही ठीक करवाऊंगा क्या? अब वो शिष्य अकबर को लेकर विहार घाट की उस सीढ़ी पर गए और जैसे ही उस घाट पर पहुंचे हैं तो घाट का जल इतना स्वच्छ है, इतना सुंदर है, इतना शीतल है, इतना मधुर है कि देखते ही अकबर दंग रह गया। और उसका पूरा का पूरा घाट सोने, चांदी, हीरे, मोती, बहुमूल्य रत्न से जड़े हुए थे। जब उस घाट की सीढ़ी को देखा तो इतने बहुमूल्य रत्न थे कि उनमें से एक भी रत्न अकबर के खजाने में नहीं था। अकबर हैरान रह गया, अरे ये कैसी भगवान की लीला है कि मैं खुद को बादशाह अकबर कहता हूँ, लेकिन मेरे पास एक रत्न भी ऐसा नहीं है जो ये सीढ़ी में जड़े हुए हैं। अकबर तुरंत भागा आया और हरिदास जी के चरणों में लेट गया। कहते, महाराज गुरुदेव मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। मैं अभिमानी अपने आप को बादशाह समझता था, पर बादशाह तो ये है जिनका ये धाम है। और हरिदास जी महाराज ने अकबर से कहा, अकबर हो सके तो अब तुम वृंदावन में मत आना, क्योंकि यहाँ अभिमान से जो आता है उसके लिए धाम है ही नहीं, जो प्रेम से आता है उसके लिए धाम है। तुम आए प्रेम से, लेकिन तुम्हारे अंदर अभिमान आ गया। और अकबर आज तानसेन के साथ नतमस्तक होकर वृंदावन से गया है। तो ऐसे थे स्वामी श्री हरिदास जी महाराज, जिनकी महिमा का बखान किया ही नहीं जा सकता। निधिवन में कोई भी नहीं रुकता, लेकिन हरिदास जी महाराज निधिवन में रुकते थे। वृंदावन में एक जगह है टटिया स्थान, वहाँ भी श्री हरिदास जी महाराज का नित्य निवास माना गया है। कभी वृंदावन में जाओ तो टटिया स्थान में जरूर जाना। वहाँ उस रीत रस से आज भी भगवान की आराधना की जाती है, जिस रीत रस से स्वामी श्री हरिदास जी महाराज भगवान की आराधना करते थे। हरिदास जी महाराज के बारे में तो क्या कहूँ, लास्ट में एक जो आचार्यगण कहते हैं,
जो संत गण कहते हैं वो आपको कह के यही मैं कथा पूरी करता हूँ कि लाख बार हरि हरि कहें, एक बार हरिदास। अति प्रसन्न श्री लाडली, सदा विपिन